आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अमरोहा जिले के गजोला पहुंचे। उन्होंने यहां अटारी मरीदपुर गांव के एक होटल में आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांसद संजय सिंह का फूलों से जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में आप कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को झूठों की सरकार करार दिया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सवालों पर संजय सिंह ने मांग की कि चुनाव रद्द किए जाएं और दोबारा कराए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि झूठे मामलों में फंसाकर दिल्ली में चुनाव प्रचार को प्रभावित किया गया। संजय सिंह ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। सांसद जी, आज आप अमरोहा पहुंचे हैं, क्या प्रोग्राम था? जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं कुशल चौधरी जी, उन्होंने आज होली मिलन का कार्यक्रम यहाँ पे रखा था और हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैदर भाई, रोहेलखंड प्रांत के जो अध्यक्ष हैं आमिर भाई हैं, जो यहाँ के जिला प्रभारी हैं, सब ने मिल के बहुत अच्छा आयोजन किया। तमाम और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ शामिल हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि होली, दिवाली, ईद, दशहरा, ये त्यौहार हमारे देश में भाईचारा और एकता का संदेश देते हैं, जिसको हिंदू मुसलमान सब मिल के मनाते हैं। और ये अच्छी बात है कि कल मैं एक इफ्तार के प्रोग्राम में था, वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख सब थे और आज भी यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई भी होली मिलन के कार्यक्रम में आए। ऐसे आयोजन और अच्छे होने चाहिए और ये प्रतीक भी है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का। तो ऐसे आयोजनों से, ऐसे कार्यक्रमों से समाज को एक दिशा मिलती है, बल मिलता है और भाईचारे को ताकत मिलती है। सांसद जी, शराब घोटाले को लेकर आपकी पार्टी के कई नेता, उसमें नाम भी उसमें लिखा गया था, जेल भी जाना पड़ा और निर्दोष कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, इस पे क्या कहें? इस पे यही कहूँगा कि दिल्ली का चुनाव रद्द होना चाहिए, क्योंकि उसी झूठे प्रचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमें बदनाम किया, झूठा मुकदमा डालकर और गिरफ्तार करवा के दिल्ली का काम रोका और बाद में हम लोग चुनाव हार गए। तो दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ, लोकतंत्र का नुकसान हुआ, भारत के संविधान के जो मूल जो बातें हैं उसको चोट पहुंचाने का काम किया गया। तो दोबारा वहां चुनाव होना चाहिए और वो चुनाव पूरी तरीके से अवैध घोषित होना चाहिए, क्योंकि वो सीएम को गिरफ्तार करके, एजुकेशन मिनिस्टर को गिरफ्तार करके, हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके एक फर्जी मुकदमे पे चुनाव लड़ा गया। अभी जो ईरान में और जो इजराइल के जो युद्ध चल रहा है, इस पे क्या कहें, किस नज़र से देखते हैं आप उसे? देखिए, मोदी जी की हालत बहुत कायर और कमज़ोर प्रधानमंत्री की हो गई है। वो इस युद्ध की निंदा नहीं कर पा रहे हैं जिसमें 160 बच्चियों को मार दिया जाता है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार दिया जाता है, जिस युद्ध में हमारे मेहमान ईरानी नौसेना के 100 नाविकों को मार दिया जाता है, सैनिकों को मार दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री इतने कमज़ोर और डरपोक साबित हुए हैं पूरे दुनिया के सामने और इससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि एप्स्टीन फाइल में जरूर कोई गहरा राज है जिसके कारण से मोदी जी इतना डरे हुए हैं। अभी अमेरिका ने कहा हम भारत को 30 दिन की इजाज़त देते हैं कि वो रूस से तेल खरीद सकता है। इसका मतलब हमारी संप्रभुता ख़त्म हो गई है, हमारी आज़ादी ख़त्म हो गई है। मोदी ने हम लोगों को ट्रंप का गुलाम बना दिया है। ट्रंप से पूछ के हम रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये फैसला ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर देश के स्वाभिमान और सम्मान को मोदी जी ने चोट पहुंचाई है और इस पूरे घटनाक्रम में वो पहले अपने लिए तो नारा लगाते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी। ट्रंप ने अब उनको साबित कर दिया है डर डर मोदी, डर डर मोदी। वो डर डर के अपना जीवन जी रहे हैं। तो मोदी जी को अब चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और देश के स्वाभिमान को, सम्मान को गिरवी न रखें। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं इंडिया को। देखिए, वो गुरु घंटाल हैं, विश्व गुरु नहीं है। और छोटे छोटे देश आप देखिए ना, नॉर्वे बोल रहा है, स्पेन बोल रहा है, यूके ने बात कही अपनी, इटली ने कही, फ्रांस ने कही और रूस ने कही, चाइना ने कही। हम कहाँ हैं इस पूरे मामले में? कहीं आपने सुना प्रधानमंत्री का कोई बयान? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कोई स्टैंड ही नहीं है।
आपने भारत को महंगाई की आग में झोंक दिया। आपको मालूम था हार्मोज समुद्री मार्ग का 50% हिस्सा ईरान में आता है, और ईरान ने कह दिया हम इधर से हम रूस और चीन को तेल ले जाने देंगे, भारत को नहीं ले जाने देंगे। 60% हमारा कच्चा तेल हार्मोज समुद्री मार्ग से आता है, 50% गैस उसी समुद्री मार्ग से आती है। तो आपने ईरान से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए, अब उसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो आपकी चमचागिरी में आप अब बताइए, 90 लाख की आबादी वाला इजराइल, उससे आप डर रहे हैं? उसको कह रहे हैं कि वो फादरलैंड है। मोदी जी ने बाप बना लिया है इजराइल को। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। एडमिशन ओपन नागपाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां पढ़ाई बनती है खुशी और रचनात्मकता को मिलता है प्रोत्साहन। मुख्य विशेषताएं: कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% बोर्ड परिणाम, जिला टॉपर देने वाला गौरवशाली विद्यालय, 10 एकड़ में फैला हुआ जिले का सबसे बड़ा परिसर, गजोला का एकमात्र स्कूल जिसमें स्विमिंग पूल है, विशेष क्रिकेट एकेडमी और इंडोर आउटडोर खेल सुविधाएं, स्मार्ट बोर्ड युक्त कक्षाएं और समग्र शिक्षा पद्धति, 25:1 छात्र शिक्षक अनुपात के साथ व्यक्तिगत ध्यान, अनुभवी समर्पित और योग्य शिक्षक, आधुनिक विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पढ़ाई और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का उत्तम समन्वय, प्रदूषण मुक्त परिसर, कला नृत्य एवं गतिविधियों के लिए अलग कक्ष, बड़े खेल मैदान और आउटडोर गतिविधियां, सुंदर इंडोर और आउटडोर ऑडिटोरियम, बच्चों के लिए आकर्षक इंडोर और आउटडोर फन जोन, स्वच्छ और सुव्यवस्थित कैंटीन, योग्य नर्स के साथ सुसज्जित मेडिकल रूम, पूरी तरह सीसीटीवी से सुरक्षित परिसर, सुरक्षित और विश्वसनीय स्कूल बस सुविधा, शिक्षकों के लिए परिसर में ही सुसज्जित आवास सुविधा। आज ही अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश सुनिश्चित करें। आपके गजरोला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरोला, जनपद अमरोहा।